नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के ऊपर बंगाल की खाड़ी के पास निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है। कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भारत के राज्यों में बहुत बारिश पड़ने वाली है। कई जगहों पर मूसलाधार तरीके से बरसात दिखाई देगी। तो इसकी बात करेंगे। आज 13 अगस्त 2026 है। आज की बात करेंगे और आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से भारत के सभी राज्यों में मौसम रहेगा, इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज यानी 13 अगस्त में। तो 13 अगस्त में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना बनी रहेगी। कई जगहों पर पंजाब में मौसम साफ रहेगा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर आज भी संभावना है कि कुछ एक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और सबसे ज़्यादा बारिश आज पश्चिम बंगाल और जो झारखंड के क्षेत्र रहेंगे और उड़ीसा के उत्तरी इलाके रहेंगे और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में रहेगी। इन इलाकों पर कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम यहीं पर बना हुआ है। कई जगहों पर इसे यहाँ पर ज़्यादा बारिश दे सकता है और बाकी बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश बढ़ने वाली है। कई जगहों पर आज बारिश की संभावना बनी रहेगी और हवाएं काफ़ी तेज चलेंगी बिहार के ऊपर जो स्लो प्रेशर सिस्टम के कारण। बाकी उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, दिल्ली से सटे इलाके, वहाँ पर मौसम साफ रह सकता है, लेकिन दिल्ली के आसपास भी बादल पहुँच सकते हैं और हल्की बारिश हो सकता है। और बाकी मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र रहेंगे, शहडोल से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली और निचले जो छत्तीसगढ़ से सटे इलाके रहेंगे, इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की बारिश ही रहेगी और राजस्थान के पूर्वी कुछ इलाके जो हो गए, उदयपुर से लेकर के चित्तौड़गढ़, बलोत्रा और सीकर, अलवर, भरतपुर से लेकर के जो पूर्वी इलाके लगे हैं, वहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत में बात करें तो महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। बाकी इधर आंध्र प्रदेश में बूंदाबांदी की संभावना है और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में मौसम साफ रहेगा और आगे अगर हम देख लेते हैं, बात कर लेते 14 तारीख में, तो 14 तारीख में देखेंगे तो ये लो प्रेशर सिस्टम और मजबूत होगा और कई जगहों पर इसका दायरा बढ़ेगा, कई जगहों पर भारी वर्षा देगा। जैसे कि मध्य प्रदेश के पूर्वी अधिकांश हिस्से और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी सोनभद्र के इलाके जो रहेंगे और बाकी प्रतापगढ़, प्रयागराज के आसपास के इलाकों में भी भारी वर्षा हो सकती है कई जगहों पर कल। और बाकी झारखंड से लेकर के पूरा जो छत्तीसगढ़ का मध्य से लेकर के उत्तरी इलाका रहेगा, कई जगहों पर मूसलाधार तरीके से बरसात दिखाई देगी क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और ये जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों ये उत्तर भारत की ओर ही बढ़ेगा और देख सकते हैं गुजरात से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश का इलाका बारिश दिखेगा और राजस्थान का भी उत्तरी और पूर्वी जो इलाका रहेगा, सभी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम रहेगी। और बाकी इधर पंजाब, हरियाणा से लेकर के पूरा दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी क्योंकि अरब सागर की ओर से नमी लगातार पहुंचेगी और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक के कई इलाकों में अच्छी बरसात रहेगी। और बाकी दक्षिण भारत में बात करें तो महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों पर ज़्यादा बारिश रहेगी और इधर दक्षिण भारत में मौसम साफ रहेगा और पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। 15 तारीख में भी देखेंगे तो 15 तारीख में लो प्रेशर धीरे-धीरे अब उत्तर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, उत्तर-पूर्व की तरफ। तो कई जगहों पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका और झारखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल, बिहार तक कई जगहों पर अच्छी बरसात दिखाई देगी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात रहेगी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और गुजरात में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश रहेगी, लेकिन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में केवल बारिश रहेगी, पश्चिमी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन बीच-बीच में वहाँ पर भी कुछ ऐसे बादल बनेंगे जो थंडर लाइटनिंग के साथ लाइट रेन हो सकती है या फिर हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका बारिश दिखेगा और कई जगहों पर बारिश होगी। जो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र रहेंगे, तटवर्ती इलाके, वहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना में मौसम साफ रहेगा। आगे अगर हम देख लेते हैं 16 तारीख में, तो 16 तारीख में भी संभावनाएं रहेंगी। आगे जैसे-जैसे दिन बीतेंगे उत्तर भारत की ओर काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी बारिश की। जैसा कि देख सकते हैं उत्तर भारत के पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र का इलाका रहेगा, पूरा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत से लेकर के ये सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश रहेगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर नदियों का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होगी और दिल्ली से लेकर के पूरा हरियाणा से लेकर के जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका रहेगा, झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ का जो इलाका रहेगा, सभी इलाकों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा में भी ठीक-ठाक बरसात दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरा मध्य भारत का इलाका हल्की से मध्यम बारिश दिखेगा। बाकी दक्षिण भारत के जो महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन रहेंगे, वहाँ पर लगातार बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन 17 तारीख में आते-आते आप लोग देखेंगे कि 17 तारीख में और ज़्यादा बढ़ेगी बारिश की गतिविधियाँ। खास करके जो पहाड़ी रीजन रहेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश रहेगी।
तो इसके कारण जनजीवन काफ़ी प्रभावित होगा और कई जगहों पर पहाड़ों के दरकने की घटनाएँ देखने को मिलेंगी। तो कहीं न कहीं उस दौरान यहाँ पर हाई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो एक खैर ये आगे की बात है और देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा बिहार तक का इलाका रहेगा, सभी इलाकों में मूसलाधार तरीके से बारिश रहेगी और गुजरात, राजस्थान में के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत का इलाका है, इन इलाकों में तेज बारिश रहेगी और मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत में हल्की बूंदाबांदी या बारिश रहेगी। आगे 18 तारीख में भी देखेंगे तो 18 तारीख में कई जगहों पर बारिश रहेगी। पूर्वी भारत, उत्तर भारत, पहाड़ी रीजन से लेकर के पूरा पूर्वोत्तर भारत तक अच्छी बरसात जारी रहेगी लगातार। कहीं न कहीं अब मानसून अपना संतुलन बनाएगा और कई जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश में कमी बनी हुई थी और इधर मध्य भारत और पश्चिम भारत के इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। लेकिन राजस्थान के जो कुछ इलाके रह जाएँगे, जो पश्चिमी इलाके, उत्तरी इलाके सूखे रह जाएँगे। हालाँकि वहाँ पर भी बारिश आने वाले दिनों में बढ़ेगी। 19 तारीख में रहेंगे तो 19 तारीख में भी कई जगहों पर बारिश रहेगी। उत्तर भारत और पहाड़ी रीजन से लेकर के पूर्वी भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई देंगी। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। आगे अगर हम देख लें 20 तारीख में, तो 20 तारीख में भी लगातार बारिश रहेगी उन्हीं क्षेत्रों में जो उत्तर भारत, पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वी भारत के इलाके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के पूरा मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम, कहीं-कहीं तेज वर्षा रहेगी। आगे अगर हम 21 तारीख में भी देखेंगे तो 21 तारीख में पूर्वी भारत के इलाकों में भारी वर्षा रहेगी और उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन पर हल्की बारिश रहेगी और पूर्वोत्तर और मध्य दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम ही बारिश रहेगी। राजस्थान पर सबसे ज़्यादा सूखा दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ बदलेंगी और लास्ट अगस्त में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनेगी। 22 तारीख में भी देखेंगे तो 22 तारीख में कई जगहों पर बारिश रहेगी। पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा बारिश दिखाई दे रही है और उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन पर दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर और मध्य दक्षिण भारत में बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान में अब धीरे-धीरे मौसम बदलेगा लास्ट अगस्त में, तो राजस्थान के भी कई इलाकों पर बरसात बढ़ेगी। और खैर ये था 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन। तो वीडियो अगर पसंद आए आपको और आपके लिए जानकारियाँ ज़रूरी होती है मौसम की, तो अपने इस छोटे भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।